चैन भाई आज क्लास स्टार्ट कर जाए। आज हम लोगों ने जितना भी लास्ट टाइम पढ़ा है उन सभी का प्रैक्टिस होगा। तो आज सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि आज प्रैक्टिस हमारे साथ में करेंगे। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो सारे बच्चे कल फिर से प्रैक्टिस हो सकती है। हो सकता है नया टॉपिक पढ़ाया जाए। कल दो चांस हैं कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, सिंपल एप्लीकेशन एरिया आप जो निकालते हैं, एरिया बाय द इंटीग्रेशन निकालते हैं ना, तो वो वाला टॉपिक्स हो सकता है कि कल हम आपको पढ़ाएं। चांस कम से कम 70% है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हो सकता है कि हम इसको रिपीट कराएं, वो 30% हो गया। तो आपको कल पढ़ाया जाएगा इंपॉर्टेंट, उस बेस पर आपको उपस्थित होना जरूरी है। दूसरा कि आपके जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे कल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे जो बोर्ड में हाल में ही आए होंगे। तो आपको वो इसके लिए पढ़ के आना है पूरा, आपको डेफिनेट आना चाहिए। तो क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं सब कुछ, आपको कुछ नहीं आ रहा है, फिर मास्टर सीख रहा है। क्योंकि सारे क्वेश्चन कर कौन रहा है, टीचर। आप तो घर में कुछ नहीं कर रहे हो, देख रहे हो। करना क्या, जाकर घर में एक बार वीडियो देखना है, बिना रुके बिना थके। वीडियो देखने के बाद उसको पॉज करके रख देना है। एक आधा घंटा मतलब 10-15 मिनट आप कुछ भी कर सकते हो। ये स्लाइड आपके पास पहले से पड़ी हुई है, अगर आपके पास नहीं है हम दोबारा से भेज देंगे। आप इसको आप बिना वीडियो देखे फिर से पूरा सॉल्व करिए। जो सवाल फंस जाए उसको नोट कर लीजिए, उन्हीं को देखिए दोबारा। कल आप ये करके आएंगे पूरा एकदम एक्यूरेट, डेफिनेट मतलब खत्म। 5 नंबर जो आपके डेफिनेट में से आने वाले हैं वो आपके पूरे होने चाहिए कल के तक, आज के आज। समझ रहे हैं सभी के। आइए सवाल में बहुत सारे बच्चों ने इसमें सीधे लिमिट पुट कर दी। जब कभी आपको 10 मिल जाए और ऊपर 10 या कॉट ना लिखा मिले तो पूरा प्रयास करिए साइन और कॉस बनाइए। किस बनाइएगा, साइन और कॉस में। किस बनाएंगे, साइन और कॉस। ये कोई भी क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं, खुद से करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को 0, 5/2, 1 और ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स आई इक्वल 0, 5/2, ये ऊपर पहुंचेगा, पहुंच जाएगा ना ऊपर। और ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब मुझे लगता है ये वाला सवाल करा रखा है हमने आपको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब इसके तुरंत बाद में हमारा काम है कि बाय प्रॉपर्टी 4। अब प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। मुझे पता है कॉस माइनस थीटा 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। तो हम सीधे लिख दे रहे हैं साइन थीटा। हम सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे। जिन बच्चों को सीखना है बेसिक प्रॉपर्ली वहां पर आया है वहां सीखे। आज की प्रैक्टिस वाला काम चला तो प्रैक्टिस की तरह से काम होगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा और सबको दिख रहा है। ऐड होने पर जो नीचे लिखा है वही ऊपर आ जाएगा। तो कैंसिल होकर सीधे से 1 बचेगा dx। आगे और सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल कितना हो जाएगा, x आ जाएगा और π/2 एंड 0। अब जाकर इसको और सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2i इक्वल π/2 एंड 0 से कोई मतलब नहीं है, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो i की वैल्यू हमारे पास आ गई π/, आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले इससे आपको ये प्रूव करना है और इसके लिए आपके पास कुल जो है 1 मिनट का समय है। और इसके बाद में चलो 1 मिनट का समय हो जाएगा। और यहां तक प्रूव करने के लिए कुल आपके पास में 5 मिनट है। आप इसको जरा सॉल्व करें। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से क्वेश्चन। देखते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या करना है, सबसे पहले इसमें आई बराबर π/2 एंड लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई प्रॉपर्टी 4। यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी 4। ये सब बातें आप लिखोगे बाई प्रॉपर्टी 4। आई इक्वल क्या करते हैं प्रॉपर्टी 4 में, जरा बताओ एक बार। प्रॉपर्टी 4 में हम लोग जो सेम लिखा होता है यहाँ π/2 लगा देंगे। आज के आज आपको सवाल सिखा कर रहेंगे हम। साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स। चलिए आई इक्वल 0 π/2 लॉग क्या बनेगा ये कॉस एक्स डी एक्स इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करते हैं हम दोनों को जोड़ते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड 2i। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 0 π/2 लॉग, मैंने सिखाया था इन सबको जोड़ोगे लॉग mn हो जाएगा। हो जाएगा लॉग साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब आगे और पहुंचेंगे
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 2i इक्वल 0 π/2 और आगे पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा log 2 sin 2 लिख दे सीधे से sin 2x माइनस log 2। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा रखा है सब चीजें, पुराना सीखे जाकर ना 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x cos x होगा, sin 2x बनेगा, जो नीचे 2 रहेगा वो माइनस में जाकर log 2 हो जाएगा, हो गया log 2 एंड dx। बात समझ गए। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, 2i कितना छोटा सवाल था वो पढ़ाया हमने आपको, log sin 2x log sin 2x dx log 2 0 π/2 1 dx देखा ये। अब हमारा काम क्या होगा, इसे दिखाई पड़ गया, इसको क्या मान लो t, क्या मान लो t मान लो। लेट कर लेना है यहाँ पर कि केवल 2x को लेट करें, केवल 2x बराबर t, sin 2x को नहीं केवल 2x को लेट करेंगे। अब 2x को लेट किया यहाँ हो जाएगा 2 dx बराबर dt, dx वैल्यू 1/2 dt, यहाँ 1/2 लग जाएगा, 2i इक्वल 1/2 0 π/2 क्या हो जाएगा, हाँ लिमिट भी चेंज होगी, अगर यहाँ लगाएंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी पाई, क्या हो जाएगी पाई से लिमिट आ जाएगी। हम लोगों ने कल सीखा है, पुराने वीडियो में खूब पढ़ाया हमने आपको, तो पाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा log sin t और ये dt, इधर क्या हो जाएगा माइनस में log 2 ऐसे क्या हो जाएगा x और π/2 एंड 0। हाँ समझ गए। अब ये बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट, हाँ तो पहले तो 6y लगा दो, 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसका हाफ करो फंक्शन डबल करो, ये तो कहती है ना। तो बाय प्रॉपर्टी 6, बाय प्रॉपर्टी 6, तो 6 प्रॉपर्टी में बिल्कुल सेम लिखा है, लिखा देंगे हम लोग, यहाँ पर डबल किया 2/2 इंटीग्रेशन 0 पाई लॉग π/2 कर देंगे, तो कितना log sin t dt माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 log 2, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद यहाँ तक आ गया पक्का। अब हम लोग लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है अगर केवल फंक्शन में वेरिएबल चेंज किया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, दोनों का वैल्यू कैसा रहता है सेम रहता है, वेरिएबल चेंज करने के बाद में और वेरिएबल चेंज करने से पहले दोनों का वैल्यू सेम। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, तो बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है तुमसे कि जो ये लिखा है तुम्हारे पास में ये, इसमें वेरिएबल चेंज हो गया केवल, देखो यार टी आ गया dt आ गया है और पहले वाले में केवल क्या था x था, सब कुछ सेम लिखा है, तो इस पूरे को हटाकर इस पूरे को क्या लिख सकते हो i, मतलब जो हमारे पास ये लिख रहा है इतना, इसको पूरे को हटाकर लिख सकते हो i लिख सकते हो, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यह हो जाएगा 2i कौन सा वाला ये वाला बराबर यहाँ पर आ जाएगा i और ये माइनस का π/2 एंड log 2 कहता है इतना। और हमने सिखाया था ये -2 क्या करो यहाँ भेज दो इसके बगल में, ये -2 ऊपर जाएगा, -2 पावर -1 अपॉन हो जाएगा, सिखाया हमने आपको, सब सिखा के रखा है। ये इधर आएगा क्या हो जाएगा i और ये -2 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा तुम्हारे पास में π/2, ये बना रहेगा और ये माइनस जाएगा तो बनेगा log 1/, आपका फाइनल आंसर आ गया। कठिन है टफ है नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम यही पढ़ाया गया, बहुत टफ था, टाइम के अंदर हो गया। अब आपको अगला क्वेश्चन, चलिए शुरू करिए। आइए देखते सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल बहुत ही लिखा हुआ है, ये 1 मिनट के अंदर खत्म होने वाला सवाल है। सबसे पहले आप इसको लिखिए i बराबर 0 π/2 log 10x dx, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाय प्रॉपर्टी 4। तो बाय प्रॉपर्टी ये सवाल कराया, बिल्कुल सेम सवाल ही कराया है, बाय प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो प्रॉपर्टी 4 कहता है हमारे पास में सवाल को लिखो लिखो और इसके बाद में जहां पर x है वहां पर π/2 माइनस x, मतलब जो ये लगा दो और इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो i इक्वल कितना हो जाएगा 0 π/2 log 10 और ये 10 क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, cot x dx इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को जब जोड़ने पहुंचे, जोड़ने पर 2i हो गया और यहां जोड़ेंगे, ध्यान रखो क्योंकि log में जोड़ रहा होता है log m प्लस log n, log m इंटू
n हो जाएगा भाई, इतना इजी था। log m इंटू n हो जाएगा log tan x एंड cot x हो जाएगा, और ये कैंसल हो जाएगा मेरे भाई, और log 1 की वैल्यू 0, पूरी कहानी 0। नहीं आया? अब तो आ गया मेरे भाई, 0। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और log 1 की वैल्यू 0 होती है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करा रखा है, इतना तो मतलब एनर्जी आपका जो सो गया पूरी तरह से कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, उन सबके लिए जरूरी है। आप बताते हैं भाई, सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है हमारे पास, सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देंगे। अच्छा देखो, सुनो ध्यान से, एक बच्चे के अंदर आया कि अगर पाई लिखा है तो प्रॉपर्टी 4 नहीं लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिखाया था, कुछ बातों को याद रखिएगा। तो 3 पॉइंट है प्रॉपर्टी 4 में जो एक्सपेरिमेंटल है एक तरह से, ये कहीं लिखा नहीं है। तो प्रॉपर्टी 4 पहला क्वेश्चन कहता है अगर नीचे 0 लगाओ 99.9% तक प्रॉपर्टी 4 ही लगेगा। समझ गए ना? एक तो ये। दूसरा, ऊपर x वाला आ जाए, चाहे cos x आ जाए, tan x आ जाए, sin x आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो। और अगर तुम्हारे पास में ऊपर x आ जाए, x sin x, x tan x, x cos x, तो x गड़बड़ है। cos x गलत नहीं है, cos x सॉल्व हो जाएगा, tan x सॉल्व हो जाएगा। फंक्शन के साथ में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ में x लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है केवल जो x उसके आगे पीछे के लिए रखा है, इसको गायब करना होता है। इसको गायब करने का तरीका क्या होता है? केवल उसको प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 कहता है कि आप इसमें ऐसा लगाएंगे तो दूसरी बार नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा। ये तरीका होता है प्रॉपर्टी 4 को आइडेंटिफाई करने का। आप समझ गए? एक और तरीका कि इन दोनों का सम करें तो 90 हो जाए। मेनली तरीका ये, 0 लगाओ, ऊपर x लिखाओ, गायब करना है, प्रॉपर्टी 4 शुरू कर देना है। तो प्रॉपर्टी 4 कहता है सवाल जो लिखा है उसको हम नोट कर देंगे, सवाल को नोट कर दिया। जैसे आपके अंदर डाउट होता है कि सर प्रॉपर्टी 4 कहाँ लगाएं कहाँ लगाएं, वो मैंने बता दिया। फिर इसका बाय प्रॉपर्टी 4, बाई प्रॉपर्टी 4, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे भी प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 कहता है जो सवाल लिखा है, अब ये नहीं कि सर इसमें पाई लिखा है तो पाई से नहीं होगा, सब हो जाएगा। कल सिखाया था ना हमने आपको। यहाँ लिखेंगे पाई माइनस एक्स, और ये 1 प्लस, यहाँ ऑलवेज वही हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और ये डी एक्स। अब आगे और चलते हैं, आई इक्वल 0 पाई, ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस, क्या हो जाएगा? नीचे तो वही रहेगा, कभी कोई बदलाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, बहुत बढ़िया था, मजेदार। दोनों को जोड़ दिया, जब दोनों को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आई। देखो ऐड करने पर एक्स वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव है, क्या हो चुका होगा? कैंसल, बचेगा पाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब समस्या इसको क्या करें? तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन में सीखा है, जब कभी कॉस स्क्वायर आए, साइन स्क्वायर आए, ऐसे केस में क्या करना है? कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर डिवाइडिंग बाई डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में डिवाइड कर देना है, ठीक है। आइए अंश और हर, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अंश और हर दोनों में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने। जब ऊपर डिवाइड किया तो पाई को तो बाहर कर ले रहे हैं, ये पाई बाहर हो गया, और यहाँ लगा देंगे, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो फिर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर है। ये सब चीजें हम पहले पढ़ा रखा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर। और फिर यहाँ पहुंचेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये दिक्कत और हो गई, आप क्या करें? सेक स्क्वायर नीचे नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पर tan स्क्वायर होता, tan होता तो काम चल जाता। तो सेक स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे tan के फॉर्म में, हो जाएगा 2i इक्वल पाई 0 पाई बाई 2, और यहाँ क्या लिखा है तुम्हारे पास में? सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं ना भाई। अब ये 2 हो गया और 10 हो गया ये, तो हमारे पास कहीं ना कहीं क्या हो गया? 2i इक्वल पाई 0 पाई बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर। अब हम सब जानते हैं, यहां से क्या लगा दें? tan एक्स को लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। अभी हमने इस सवाल को करने से पहले सारे प्रोसेस बताए थे,
बिना देखे। इसका मतलब क्या है? केवल प्रैक्टिस है। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो सारे स्टेप आपको याद होंगे। अगर ऐसे आपको स्टेप याद है, सवाल कभी छूटेगा नहीं? छूटेगा। आप पहुंचते हैं, बताया था हमने कि आप 10 लेट कर लेंगे, 10x लेट करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। अब आगे पहुंचेंगे, sec स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना? dt हो जाएगा। अब यहाँ जैसे आपने लेट किया, लिमिट भी तो चेंज करेगी। अगर पाई बाई पाई चला तो सॉरी पाई बाई 2 लिख दिया, पाई चला था पाई चलेगा 2 लिख दिया गलती से। रफ हो जाओ भाई, मैं रफ नहीं हो जाऊंगा। अभी कोई कुछ लोग जिद्दी होते हैं ना, वैसे ही हमारा बोर्ड भी जिद्दी। चलिए वापस आते हैं, यहाँ पाई लगाएंगे। जैसे पाई लगाएंगे तो टेन पाई की वैल्यू क्या बन जाएगी? टेन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसमें टी की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? 0। और फिर से क्या हो जाएगा? 0। बात समझ गए भाई? यहाँ टेन पाई लगाओगे और जब टाइप आपका टेन पाई क्या होता है? टेन 180, टेन 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और यहाँ जब 0 लगाओगे तो भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दोनों वैल्यू टी की क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। तो लगा देंगे 0। चलिए वापस पहुंचते हैं, 1 मिनट। यहाँ पहले सॉल्व कर लेंगे। देखो दोनों 0 हो गया, और जैसे दोनों 0 हो गया, हमने कल बताया था दोनों 0 तो हो नहीं सकता है, तुरंत वहां पर प्रॉपर्टी 5 अप्लाई कर देंगे। और प्रॉपर्टी 5 क्या कहेगा? प्रॉपर्टी 5 कहेगा इसका आधा कर लो, प्रॉपर्टी 6 लगा दो, इसका आधा कर लो, यहाँ पर डबल कर लो, फंक्शन डबल कर लो। दिखाया था बाई प्रॉपर्टी 6 लगा दो। तो प्रॉपर्टी 6 क्या कहेगी? फंक्शन का पावर आधा करो, फंक्शन डबल करो। तो चलो 2i इक्वल फंक्शन डबल हो गया, और ये हमारे पास पाई अपॉन 2, और ये सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 1 था 2 प्लस 10 एक्स का स्क्वायर डीएक्स। अभी ठीक है। तो एग्जाम में जैसे पहुंचे 0 0 हो गया, वापस चलते हैं तुरंत ही। अब जैसे हमने देखा ये हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? टेन उलट किया, टेन एक्स बराबर कितना? टी। तो यहाँ लगा देते हैं, जैसे टेन लगाया हमने क्या हो जाएगा? टेन पाई बाई 2 इक्वल टी। कितना हो जाएगा जरा बताओ मेरे भाई? इन्फिनिटी बराबर टी। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक इन्फिनिटी हो जाएगी। और इसका डिरेक्स करेंगे, डिरेक्स करने पर कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर, यहां तक आ गया। अब आगे पहुंचते हैं, देखते हैं क्या हो गया हमारे पास में। तो 2i बराबर 2 पाई 0 से इन्फिनिटी, यहाँ कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस टी स्क्वायर, और ये टी। हाँ समझ गए? इस पर रूट लगाओ और इसका क्या बना दो? स्क्वायर बना दो। तो क्या हो गया? 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है? हाँ 2 पाई हो गया, 1/a। 1/a की वैल्यू कितनी है? √2। और इसके बाद में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स और x/a क्या बात सुन आई? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे पहुंचते हैं, क्या हमारे पास चल रहा है? ये चल रहा है तुम्हारे पास में 2i इक्वल 2 पाई अपॉन √2। अब आगे और पहुंच जाएंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? अपर लिमिट तो tan इनवर्स, क्या करेगा? इन्फिनिटी, तो पूरा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। फिर माइनस tan 0, tan इनवर्स 0। बात समझे? इन्फिनिटी से कोई काम करेंगे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। और 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 90 बचे, कितना बचेगा? 90। यहाँ 2i इक्वल 2 पाई अपॉन √2, और यहाँ पर पाई अपॉन 2। कोई दिक्कत किसी को? देखो 1 2 के बाद 2 क्या हो जाएगा? और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई इक्वल कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर। ये कितना? 2√2। आपका आंसर आ चुका, आया ना? पक्का? पक्का आंसर आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ वेरी गुड। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग? इसको सबसे पहले आप इसको 0 पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख दिया हमने। अब क्योंकि यहाँ दो फंक्शन दिख रहे हैं, अगर हम प्रॉपर्टी 4 का यूज करते भी हैं, प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं, तो प्रॉपर्टी 4 लगाने से हमारे पास में जो वैल्यू आएगी ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा।
तो गाइस कुछ कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो हमारा काम है इसको क्या करें? फर्स्ट सेकंड लगा दें। तो फर्स्ट सेकंड का काम क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड कहेगा पहले छोड़ दो, पहले छोड़ दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो ये जाएगा cosec dx, और फिर उसके बाद में क्या? माइनस डी डीएक्स ऑफ फर्स्ट, डीडीएक्स ऑफ फर्स्ट, और इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ cosec dx। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? होल ddx। ये लिमिट सब में लगा देंगे। यहाँ पर पूरे में लिमिट क्या चल रही है? इस पूरे में लिमिट 0 से π/2 चल रही है, और जहां जहां इंटीग्रेशन होता है वहां भी लिमिट लगा देते हैं। जहां जहां इंटीग्रेशन होता है वहां लिमिट लगाते हैं, जहां जहां इंटीग्रेशन होगा वहां लिमिट लगाएंगे। लगा दिया। अब फर्स्ट सेकंड कहता है क्या बनेगा? माइनस कॉट एक्स बनेगा। आई इक्वल क्या हो जाएगा? आई इक्वल कितना हो जाएगा? आगे एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स। अब आगे इसमें लिमिट लगा देंगे। लिमिट अभी बाद में लगा देंगे, जैसे लिमिट बाद रखिए इसको अलग कर देंगे अभी। चलिए वापस यहाँ पहुंच जाएंगे। ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 0 π/2, और इसको हमने 2x, और यहाँ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? प्लस का, अगर चाहो तो पहले इसको सॉल्व भी कर लो। ये हो जाएगा प्लस का कॉट एक्स, और ये dx, और ये पाई पॉन ना 0 से π/2। समझ गए? अब ये वाला सॉल्व नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, तो इसको अलग कर लेंगे, बाकी सबको अलग कर देंगे, ठीक है। तो बाकी सब में लिमिट लगा देंगे। देखो अभी इसको अलग कर दे रहे हैं, कॉट एक्स, ये पूरे पर लिमिट लगा देंगे हम लोग π/2 से 0, प्लस कितना पूरा अलग कर देंगे? 0 π/2 2x कॉट एक्स, और इसके बाद में dx। इसको एक क्वेश्चन नंबर डालेंगे हम लोग। ये फर्स्ट थी, ये फर्स्ट डाल दिया। अब यहाँ पर इसको लेट करना पड़ेगा, आई इक्वल दिस I1 दिस I2, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसको पूरे को लेट करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या? I1 यहाँ लिखेंगे वेयर, वेयर जहां पर I1 इक्वल कितना तुम्हारे पास में? माइनस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स 0 से π/2। अब इसमें लिमिट लगा देंगे हम लोग। आइए लिमिट लगा देते हैं। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये देखो माइनस π/2 का स्क्वायर, और यहां लगा देंगे तो कॉट 90। कॉट 90 क्या बनता है? तो साइन tan 0 का होगा। tan 0 क्या होता है? 0। तो अगर इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये पूरा हो गया तुम्हारे पास में 0, कॉट 90 बनकर 0 हो जाएगा। अब अगर ये 0 लगाए यहाँ पर तो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो सीधे हटाकर सीधे क्या लिख दें? इसकी वैल्यू 0। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? फिर समझाते हैं, जरा सुनो ध्यान से। हमने यहाँ पर π/2 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब यहाँ लगाया तो कॉट 90 tan 0 के बराबर होता है, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो ये पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। अगली बार 0 लगाओगे यहाँ पर, जब x ही 0 हो जाएगा, पीछे कुछ भी आया तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के पूरा टर्म क्या होगा? I1 0 हो गया। अब I2 सॉल्व होगा। आइए I2 को सॉल्व करते हैं। तो I2 बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन 0 π/2, और ये 2 को बाहर कर दे रहे x, और चाहो तो इस 2 को यहीं पे छोड़ सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ 2i लिखो, ऐसे 2 बाहर कर दिया हमने, 2 छूट गया है। क्या बचा? x cot x dx। अब फिर से आगे फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। क्या कर सकते हो? फर्स्ट सेकंड फिर से लगाते हैं। अगर फर्स्ट सेकंड फिर से लगाएं क्या हो जाएगा? I2 इक्वल, फर्स्ट छोड़ दिया, इंटीग्रेशन अब कॉट, कॉट क्या होता है? लॉग साइन एक्स, माइनस फर्स्ट छोड़ दिया, फर्स्ट का डायरेक्ट कितना? 1। क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स dx, और ये पाई 0 से π/2, और ये चल रहा है। क्या ये बात समझ में आई? हमने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड सीधे से रखा नहीं है, पुट कर दिया है, एक तरह से उसको सॉल्व कर दिया है। बात समझ में आई? पक्का? अब इसमें फिर से वैल्यू लगाते हैं। अगर यहाँ लगाएं इस जगह पर हम लोग तो π/2 हो जाएगा, आया ना? यहाँ हो जाएगा π/2, और लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा? π/2 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बाद में? 0। तो ये वाला टर्म भी क्या हो चुका होगा? 0। 0 हो जाएगा। ये नहीं आया हर्षित? सबको आ रहा है? अब आगे पहुंचते हैं।
माइनस, जब यहां पहुंचे 0 π/2 log साइन एक्स dx, ये माइनस को भी रखते हैं तो आया I2 बराबर -0 π/2 और ये log साइन एक्स dx। कुछ देखकर याद आ रहा है सवाल? अब यहां लगेगा प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, पाई प्रॉपर्टी 4, तो प्रॉपर्टी 4 क्या कहेगा? I2 बराबर -0 π/2 log cos x dx। इसको एक क्वेश्चन नंबर क्या डाल दीजिए? सेकंड, और ये हो गई थर्ड। प्रॉपर्टी 4 लगाओ तो ये बनेगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ दो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, कराया सवाल? तो फिर से हो जाएगा 2 टाइम I2 इक्वल माइनस बाहर रहेगा 0 π/2 log साइन 2x dx माइनस, और ये माइनस जाएगा तो प्लस कर देगा log 2 इंटीग्रेशन 1 0 π/2 dx। क्या ये बात समझ में आई? जिन बच्चों ने पुराना सवाल पढ़ा होगा उनको रिलेट कर क्या होगा? साइन और कॉस से आपस में जुड़ा तो log m प्लस log n के नियम से log mn हो गया, log sin n cos हो गया, ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, sin 2x बन गया, sin 2x अलग हो गया और log 2 अलग हो गया। आप समझ गए? ये माइनस ओवरऑल चल रहा था। अगर मान लो अभी थोड़ी देर दोनों का माइनस खत्म गायब, अभी तो जुड़ा था, अब माइनस अंदर जाएगा, लेकिन माइनस का log 2 होता है तो ये तो माइनस रहेगा, ये वाला क्या हो जाएगा? बस यहां तक आ गया पक्का? हमने 1-2 स्टेप गायब कर दिए क्योंकि आपने पुराना पढ़ के रखा है, इसलिए यहां तक पहुंच गए। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर फिर से हम लोग 2x को लेट करते हैं। याद आया? इसको लेट करते हैं, 2x को लेट करेंगे। जब इसको 2x को लेट करेंगे, इधर हटा दें, इधर का सारा काम हो चुका है, बस ये बचा हुआ है तुम्हारे पास, ये वाला काम आएगा। चलो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास में I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2I2 इक्वल माइनस, यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे 2x बराबर कितना? t, तो 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 π/2, लेकिन पाई हो चुका होगा भाई। जब यहाँ लगाओगे t 2x क्या हो जाएगा? पाई। यहाँ की वैल्यू क्या हो जाती है? पाई। ये पाई लिखा है, और इसके बाद में कितना? log साइन t dt। क्या बात सुन भाई? हमने यहाँ पर रख कर बताया नहीं, पुराना सवाल में ऐसा किया था। आ गया? यहाँ 2x को लेट करोगे, 2x यहाँ पे लगाओगे, x यहाँ पे, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, केवल पाई बचेगा, इसलिए वहां पाई बचा हुआ है। यहाँ पहुंचेंगे, ये क्या आ जाएगा? सब जानते हैं π/2, और इसके बाद कितना हो जाएगा? log 2। सबको बताइए। अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहां जब पहुंचे तो ये इसमें क्या करें? फिर से काम करें, प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या? पावर का हाफ, सॉरी क्या लिमिट, अपर लिमिट हाफ, और इसके बाद में डबल, फंक्शन डबल। तो 2I2 इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा? 2/2 और ये 0 π/2 log साइन t dt प्लस π/2 log 2। आप समझ गए? अब ये देखो, चेक करो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये पूरा मैच कर जाएगा, कर जाएगा। तो यहां लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट कहता है कि आप इसको क्या करिए? चेंज कर लीजिए। 2I2 इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का I2, पूरा क्या हो चुका होगा? I2, I2 चला था ना, ये I मत रख दीजिएगा जल्दीबाजी में। बराबर क्या चल रहा है तुम्हारे पास में? प्लस π/2 log 2। समझ गए? हाँ, I2 ये वाला यहाँ की बात कर रहे हैं, प्लस का आएगा, बहुत बढ़िया। ये पूरा प्लस का आएगा क्योंकि ये नेगेटिव में चला था I2 पहले से ही। यहाँ I2 वैल्यू किस में आएगी? प्लस में। अब जब ये इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो I2 इक्वल कितना हो जाएगा? π/2 log 2। यहां तक आ गया? कोई दिक्कत किसी को? बताओ मेरे भाई। अब हम लोग पहुंचते हैं अपने इक्वेशन फर्स्ट में। क्या थी? सेकंड थी। इस वाले इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन अलग लिख दी, आप इक्वेशन सही कर लीजिएगा। लगाते भैया इस वाले इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड वाले इक्वेशन में I2 की I1 की वैल्यू लगा दें। I1 की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 0। I2 की वैल्यू कितनी है? लगा दिया जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन
मजेदार सवाल था। सेकेंड, तो सेकेंड ने कहा लिखा, ये लिखा है आई, और I1 की वैल्यू कितनी 0 + 2, और I2 के बराबर में कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पाई अपॉन 2 log 2। चेक करो क्या मैंने सबको सही लिखा है,